राहुल का सपना। भाग 1। गांव का संघर्ष। राहुल एक छोटे से गांव सूरतपुर में पैदा हुआ था। उसका परिवार सामान्य किसान परिवार था जो अपने छोटे से खेत पर निर्भर था। बचपन से ही राहुल का सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसके परिवार और गांव का नाम रोशन हो। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति उसे हमेशा पीछे खींचती रहती थी। राहुल के पिता हरी सिंह दिन रात मेहनत करते थे ताकि राहुल और उसके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई जारी रह सके। लेकिन बारिश न होने की वजह से उस साल फसल बर्बाद हो गई और परिवार की हालत और खराब हो गई। राहुल ने अपनी मां को कई बार रोते हुए देखा था। वह उनके दर्द को समझता था और इसलिए उसने तय किया कि वह कुछ भी करके इस परिस्थिति से अपने परिवार को बाहर निकालेगा। भाग 2। स्कूल का संघर्ष। राहुल का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी किताबें एक पुराने से झोले में डालता और पैदल ही स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लग जाता था। वहां पहुंचकर वह पहले कुछ समय तक स्कूल के बाहर बैठकर अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी खाता, जो उसकी मां ने सुबह उसे दी होती थी। स्कूल में राहुल का मन बहुत लगता था। वह हमेशा अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। उसके शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते थे। लेकिन स्कूल के अन्य बच्चे उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे। राहुल को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके दिल में ये विश्वास था कि एक दिन वह सबको साबित करेगा कि गरीबी उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। भाग 3। पहली सफलता। राहुल की मेहनत रंग लाई। उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। यह उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। गांव में सबने उसकी तारीफ की, लेकिन उसकी मां जानती थी कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना उनके लिए आसान नहीं होगा। राहुल भी ये बात समझता था, इसलिए उसने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए खुद ही कुछ करने का फैसला किया। राहुल ने छुट्टियों के दौरान गांव के पास के शहर में जाकर एक छोटी सी नौकरी कर ली। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। ये समय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी संभालनी शुरू कर दी। इस दौरान उसे कई तरह के नए अनुभव हुए। उसने देखा कि शहर में लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी कितने संघर्ष में जीते हैं। इससे उसे ये समझ में आया कि केवल मेहनत से ही कुछ नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। भाग 4। कॉलेज का सपना। 12वीं के बाद राहुल का सपना था कि वह इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आवेदन किया और उसे एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। लेकिन कॉलेज की फीस और शहर में रहने का खर्च उसकी पहुंच से बाहर था। उसने अपने परिवार से बात की और सबने मिलकर यह तय किया कि वह किसी भी तरह राहुल को पढ़ाई जारी रखने देगा। राहुल ने एक बार फिर शहर का रुख किया। इस बार उसने खुद को पूरी तरह से अपने सपने को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी की। उसके दिन बहुत व्यस्त होते थे, सुबह कॉलेज, दोपहर में नौकरी और रात में पढ़ाई। वह बहुत थक जाता, लेकिन उसकी आंखों में अपने सपने को पूरा करने की ललक थी। भाग 5। शहर का जीवन। शहर में जीवन राहुल के लिए एक बड़ा परिवर्तन था। गांव की सादगी से निकलकर उसने यहाँ की चकाचौंध देखी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपी कठोर सच्चाइयों को भी उसने महसूस किया। शहर में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कॉलेज के कुछ साथी उसे उसके साधारण कपड़ों और देहाती अंदाज के लिए ताना मारते थे, लेकिन राहुल ने इन सब से विचलित हुए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि शहर में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। यहाँ रिश्तों की गरिमा कम और पैसे की ताकत ज्यादा थी, लेकिन राहुल ने अपने आप से वादा किया कि वह इस दौड़ में खुद को नहीं खोएगा। उसने अपनी नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। भाग 6। कठिन समय। राहुल के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसे लगा कि अब और आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राहुल उस समय अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसने तुरंत गांव जाकर अपने पिता के साथ समय बिताया, लेकिन उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा। वह मन ही मन बहुत परेशान था, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारी